कि वो आरडी जब मैं उसमें मतलब ऑनलाइन वगैरह नहीं होता था, तो मैं वो आरडी जब जब होता था, मैं 10 रुपए का फेयर लगता था हमारा बस का किराया, वहाँ मतलब मेरे घर से लेके बैंक तक जाने का। 10 रुपये आने का, 10 रुपया जाने का, 20 रुपये मेरे खर्च होते थे। और उस 20 रुपये में मैं अपना जो भी मंथ का आरडी होता था उसको जाके वहां पे मतलब जमा करके आती थी। गुल्लक में पैसा डालना सिर्फ एक ऐसी चीज है ना जो हम बचपन में सीखते हैं, लेकिन ये जो हमारी प्रवृत्ति होती है, ये जो गुल्लक में पैसे डालते हैं, ये एक आदत धीरे धीरे हमारे अंदर डेवलप हो जाती है बचपन से, और यही आगे जाके सेविंग में बहुत मदद करती है। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ में बने हुए होंगे। दोस्तों, एक कॉमन क्वेश्चन, पैसे नहीं बचते हैं। पैसे कितने भी उपाय कर लिए, कितने भी तरीके अपना लिए, पैसे नहीं बचते हैं। अब बताइए कि जब सारा उपाय हमने कर ही लिया और फिर भी पैसे नहीं बच पा रहे, तो नया कुछ क्या करें ताकि पैसे बचे? तो पता है, सबसे जरूरी चीज ये है ना कि एक मोटिवेशन मिलना ना किसी काम के लिए बहुत जरूरी होता है। एक बार अगर आपको मोटिवेशन मिल जाता है किसी काम के लिए, एक बार आप इनकरेज हो जाते हैं किसी काम के लिए ना, धीरे धीरे ये प्रवृत्ति जो होती है ना, ये कब आपकी आदत बन जाएगी ये पता भी नहीं चलता है। दोस्तों, जैसे सबसे पहली चीज ना कि जब हम चाय पीना स्टार्ट करते थे ना, तो मुझे याद है कि हमने बचपन में बचपन क्या मतलब कि 10th का बोर्ड का पेपर था, तो उस समय थोड़ा थोड़ा सा चाय पीने की आदत जो हमें पड़ी, वो किस लिए कि पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ने बैठे हैं, तो नींद को अगर दूर करना है तो थोड़ा सा चाय पी ले, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे। और वही जो आदत मम्मी ने धीरे धीरे डालनी स्टार्ट की ना, आज ऐसा एडिक्शन हो गया है कि हम चाय प्रॉपर पीने लगे हैं। तो ये तो मैंने आपको अपनी एक आदत बताई, आदत कैसे बनती है। तो धीरे धीरे करते करते ही तो सेम यही चीज होता है पैसे के साथ, कि अगर धीरे धीरे शुरुआत कहीं से कर देंगे ना, तो ये जो धीरे कम पैसा, खुले पैसे जमा करना, रखना, यही तो होता है सेविंग का पहला स्टेप। और जब ये एक बार उठा लिया ना, और जब आपके पास एक अमाउंट मतलब कहने का मतलब मैं 1-2 लाख की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आपने 1,000 रुपये भी पैसे बचा लिए ना, उस दिन आपको मोटिवेशन और मिलता है कि और हम कर सकते हैं। ये 1,000 कब 10,000 बन जाएगा और कब 10,000 1 लाख बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपके अंदर वो हैबिट आ चुकी है पैसे बचाने की। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को केवल 2 तरीके बताऊंगी। 2 तरीके अपनाइए, पैसे बचाइए। देखिए, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हमें मतलब डेवलप करनी ही पड़ेगी अपने अंदर ना, जिससे हमारे पैसे बचे। तो अगर पैसे नहीं बच पा रहे ना, तो ये जो दोनों के दोनों उपाय मैं आपको बताऊंगी, ये बहुत कारगर है। एक बार इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए कि क्या आपको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों, लिफाफा बनाएं। देखिए, आपने जब आपके पास पैसे नहीं बच पा रहे ना, तो सबसे जरूरी चीज, पहला स्टेप तो आप ये ले लीजिए कि आप अपना जो भी आपका खर्चा है ना, कैश में कीजिए। ऑनलाइन वाला जो आपका काम है उसको थोड़े दिनों के लिए बंद कीजिए। देखिए, एक बार जब आपकी आदत डेवलप हो जाएगी ना, कैश वाली या जो मैं लिफाफा वाला बताने जा रही हूँ, तो ये एक बार अगर आपकी आदत बन गई ना, तो उसके बाद आप ऑनलाइन पेमेंट भी करेंगे तो आपकी आदत बनी रहेगी। कहते हैं ना कि मैंने कई वीडियो में आप लोगों को बताया ना कि कैश के हमारे पैसे जो होते हैं वो कम खर्च होते हैं, हमारे अंदर फीलिंग आती है। लेकिन पता है, ये जो हैबिट एक बार डेवलप हो गई ना, फिर ऑनलाइन भी आप पैसे खर्च करने में ना सोचने लगिएगा, आपके पैसे उसमें भी बचेंगे। तो मैंने कहा ना स्टार्टिंग में ही कि डेवलप करना पड़ता है, हैबिट डेवलप खुद करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद ये कब आपके व्यवहार में आ जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे जरूरी चीज यही है कि कैश में आपको अपना 1-2 महीना चलाना है, और 1-2 महीना चलाने के बाद आपको सबसे पहली चीज लिफाफे बनाने हैं। लिफाफे बनाने मतलब हर एक खर्च, जो जो आपका खर्च है, और मैंने आप लोग को प्रीवियस बहुत सारे वीडियो दिए हैं कैश स्टफिंग के, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि आपका जो भी खर्चा होता है उसका अलग अलग लिफाफा बना लीजिए। आज भी मेरे पास वो लिफाफे हैं, आज भी मेरे पास वो लिफाफे हैं। लेकिन ये है कि अब
आदत इतनी बन चुकी है ना कि मैं खुद ब खुद काम करना स्टार्ट कर चुकी है, लिफाफों की अब जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने कहा ना कि बिगिनिंग में स्टार्ट करने के लिए ये जरूरी है। तो जैसे आपका बच्चों की फीस है, जैसे आपका सब्जी का जो भी खर्च है, राशन का खर्च है, बिजली बिल है, गैस इलेक्ट्रिसिटी है, साथ के साथ एक चीज और, जो आप मान लीजिए कि 1,000 रुपए 500 रुपए की एफडी रख रहे हैं, सॉरी आरडी अगर बैंक में जमा कर रहे हैं, तो उस आरडी के लिए भी एक अलग लिफाफा बनाइए। और एक लिफाफा आपका बनेगा एक्स्ट्रा करके, जिसमें आपके जो भी पैसे बचेंगे उसको आप रखिएगा। हाँ, अब ये करना ये है कि आपको जब जिस चीज की नीड हो ना, आप उसी लिफाफे से उस पैसे को निकालेंगे। मैंने इस चीज को किया है दोस्तों, और किया है, और मेरे पैसे बचे हैं, और मुझे पता है एक डायरेक्शन मिल गया है। डायरेक्शन ये मिल गया ना कि मतलब एकदम दिमाग मेरा एकदम वो रहता था, फोकस रहता था कि यहाँ 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 इतने इतने खर्च करने हैं, तो इतने पैसे तो बचेंगे ही बचेंगे, और बचते भी थे। तो मैं क्या करती थी, उन बचे हुए पैसों को ना कैरी फॉरवर्ड कर देती थी। कहने का मतलब ये है कि ये नहीं है कि अगले महीने में अब जो पैसे बचे हैं उससे चलाना है, नहीं, वो नहीं करती थी। सीधे उसे अलग करके सेपरेट करके रख देती थी कि इतने पैसे मेरे बच गए। हालांकि बच्चे जब पैसे बचने स्टार्ट हुए थे तो 200 रुपए से स्टार्ट हुआ था। 200 रुपये एक महीने में हुआ, दूसरे महीने फिर 200 हुआ, ऐसे ऐसे करके वो जो 200 रुपया है वो 1,000 रुपये मेरे सीधे 5वें महीने में हो गया। बहुत अच्छा लगा दोस्तों। मेहनत लगी थी, थोड़ा सा मेहनत लगा था, लेकिन मेहनत जब स्टार्टिंग में मैंने किया, बाद में मेरी हैबिट बन गई और पैसे बचने लगे। तो एक बार इस चीज को अपनाइए। ये जो मतलब आपको मैं उपाय बता रही हूँ, ये बहुत जरूरी है। जो भी बिगनर हैं, जो भी मेरी बहनें हैं जो कहती हैं कि पैसे नहीं बचते ना, एक बार आप इससे चलाइए अपने घर को, और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या कारगर सिद्ध हो रहा है या नहीं। दूसरा उपाय दूसरा उपाय जो भी पूरी तरह से समझिए कि फ्रूटफुल हुआ है मेरे लिए। इसमें मैं क्या करती थी ना दोस्तों, कि जैसे एक्स्ट्रा पैसे करके मैंने बोला ना कि बच गया, तो मैंने क्या किया कि एक चीज फिक्स किया, पहले ही फिक्स किया कि मुझे आज भी याद है कि मैंने सबसे पहले जब स्टार्ट किया था ना दोस्तों, तो पहले मैंने 1,000 रुपए की ही आरडी की थी। हालांकि आज से आप समझो कि 14-15 साल पहले, 15 साल तो नहीं, 14 साल पहले, अगर 1,000 रुपये भी अगर हम मंथ का जमा कर लेते थे तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इनकम भी कम था। मैं काम उसमें कुछ नहीं करती थी। मैं मतलब मेरा जॉब नहीं था, मैं घर में ही रहती थी। तो 1,000 रुपये बचाना हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो 1,000 रुपये जब मेरे बच जाते थे, जब मैंने देखा कि 1-2 महीने पैसे बच रहे, तो क्यों ना मैं आरडी खुलवा लूं। और मैंने जब आरडी खुलवाया तो मुझे आज भी याद है कि वो आरडी, जब मैं उसमें मतलब ऑनलाइन वगैरह नहीं होता था, तो मैं वो आरडी जब जब होता था, मैं 10 रुपए का फेयर लगता था हमारा बस का किराया, वहाँ मतलब मेरे घर से लेके बैंक तक जाने का, 10 रुपया आने का, 10 रुपया जाने का, 20 रुपए मेरे खर्च होते थे। और उस 20 रुपए में मैं अपना जो भी मंथ का आरडी होता था उसको जाके वहां पे मतलब जमा करके आती थी। और मैंने ये चीज सीखा कि जब 12 महीने हमारा आरडी हुआ था, तो 12,000 कुछ रुपए मुझे मिले थे। 500 थे या 600 थे, याद नहीं आ रहा है। मैंने क्या किया था उस बीच में, जैसे कि मम्मी पापा आते थे या कोई आता था घर पे, वो अगर 500, 1,000 रुपए या फिर 100-150 रुपए भी दे देते थे ना, या घर में बच जाता था, उन पैसों को बचा कर करके मैंने 1,500 के करीब में रुपए रखा था। और आज भी मुझे याद है दोस्तों कि मेरी पहली जो एफडी थी ना, वो 14,000 रुपए की थी। 14,000 रुपए की थी। और वो मैंने क्या किया कि हर साल में, मतलब कि हर 6-6 महीने पे ना एक एफडी मेरी होने लगी। 14,000 की, 5,000 की, 15,000 की, 20,000 की, ऐसे ऐसे कर करके मेरे पास मतलब हाईएस्ट जो है मेरा 60,000, 70,000 जाने लगा, एफडी बनने लगी। और ये सारा एफडी जो था ना दोस्तों, सारे उसमें सर्टिफिकेट मिलते थे एफडी के, तो उस सारे रखती थी। और जब मेरा मतलब मैंने ये प्लॉट जब एक खरीदा था, जो मैंने आप लोगों को बहुत सारे वीडियो में बताया, वहां पे उसमें मैंने ये सारी एफडी जो है वो ब्रेक किए थे। तो देखिए, मैं कहना ये है ना कि छोटा अमाउंट से मैंने स्टार्ट किया, और मेरा करते करते कब मेरा वो 3-3.5 लाख रुपया का कॉर्पस रेडी हो गया ना, ये मुझे पता नहीं चल पाया। वाकई नहीं पता चल पाया। हाँ, लेकिन मेरा वो जो धुन था ना कि मुझे पैसे करने हैं, तो मैं करती थी। दोस्तों, टाइम लगता था, क्योंकि इनकम अच्छी नहीं थी, कम थी। हाँ, खर्चे भी कम थे, महंगाई भी जो अब भी है उससे कम था, लेकिन साथ के साथ
मतलब उतना नहीं बच पाता था कि आप 5,000 10,000 महीने का बचा लेंगे। तो दोस्तों आज की जो वीडियो मैंने आप लोग को दोनों उपाय बताया ना, दोनों उपाय को प्लीज 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 अपनाइए, फॉलो कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए लाइफ में, और उसके बाद आप देखिएगा पैसे बचेंगे। देखिए कुछ ना कुछ तो मशक्कत करनी पड़ेगी, मेहनत से ही हमें कुछ हासिल होता है, और इसमें मेहनत करनी पड़ती है। ये मतलब ऐसे ही बैठे नहीं सब कुछ हो सकता है। मैंने कहा ना, पैसे खर्च करना बहुत आसान चीज है, बहुत आसान चीज है, लेकिन उसी पैसे को बचाने में ना बहुत बहुत टाइम भी लगता है और बहुत मशक्कत भी लगती है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो, मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है ना, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए। तो फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।